हेलो ट्रेडर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि एक बहुत ही फेमस स्टार्टअप का आईपीओ मार्केट में आने वाला है। आप लोग उसको उसके एक्चुअल नेम से नहीं जानते होंगे, बट उसके सब ब्रांड को आप ज़रूर जानते होंगे और उसका नाम है मामा अर्थ। और जो कि मामा अर्थ है वो सब ब्रांड है हुनास कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड का, जिसका कि आईपीओ आने वाला है ऑन 31 अक्टूबर। अगर बात करें इसके को फाउंडर की, तो इसकी को फाउंडर बहुत ही फेमस हैं, वन ऑफ द, जो कि शार्क भी रह चुकी हैं सीज़न 1 में, और वो सीज़न 2 में तो नहीं है शायद से। और चलिए फिर इस आईपीओ के बारे में देखते हैं। इस आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो ये 308 से लेके 324 के बीच में हो सकता है। और इसके इशू साइज़ की बात करें तो ये 1699 करोड़ का है। और जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि इसकी ओपनिंग 31 अक्टूबर से है और क्लोज़ हो जाएगा ये 2 नवंबर को। और चलिए इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी एक बार देखते हैं। तो अगर बात करें इसके नेट सेल्स की, तो इसकी नेट सेल्स 2020 में थी 1900.78 करोड़ की, जो कि अगले साल बढ़ के ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गई, या मोर देन 4 टाइम्स भी बोल सकते हैं, हो गया 459.99 करोड़। और ऑलमोस्ट ये डबल भी हो गया 2022 में, जो कि हो गया 931.76 करोड़। अगर सेल्स के हिसाब से देखें तो ईयर ऑन ईयर इसकी काफ़ी अच्छी सेल्स हो रही है, जो कि एक कंपनी के लिए अच्छी बात है। और चलिए अब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 2020 में नेगेटिव 431.71 करोड़ था, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि कंपनी सेल्स तो कर रही है बट उससे ज़्यादा उसके एक्सपेंसेस हैं, और जिस वजह से उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में है। और यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3 टाइम नेगेटिव हो गया था 2021 में, जो कि हो गया है 1334.04 करोड़। और अब इन्हें जैसा कि आईपीओ लाना था, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो इन्होंने 2022 में अपना जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट दिखा दिया है 15.63 करोड़ का। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, चलो कि ये अच्छा है कि प्रॉफिट दिखाया है, बट ये कंपनी अब फ्यूचर में भी अगर प्रॉफिट बनाती है तो अब तो काफ़ी अच्छा है। बाकी तो अब देखेंगे इन फ्यूचर में क्या होता है। और इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो फर्स्ट 2 ईयर में 2020 में और 2021 में तो कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैं वो ही नेगेटिव में हैं। और 2022 में इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 27.80 करोड़ का हो चुका है, जो कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके करंट लायबिलिटीज़ को अगर देखें तो इसकी करंट लायबिलिटीज़ जो 2020 में थी वो 24.74 करोड़ की थी, और जो कि 2021 में ये बढ़कर 92.82 करोड़ हो गई। और वहीं 2022 में ये बढ़कर 190.24 हो गई है, जो कि इसकी लायबिलिटीज़ हैं करंट वो इंक्रीज़ कर रही हैं। और अगर हम इसे इसके करंट एसेट से कंपेयर करें तो उस हिसाब से ये काफ़ी ठीक है, कि मतलब कि ये ऑलमोस्ट अपने करंट एसेट से कम ही है। तो अगर कंपनी को शॉर्ट टर्म में अपनी लायबिलिटीज़ चुकानी पड़ गई तो कंपनी चुका सकती है, तो जो कि अच्छा है, एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इसकी करंट लायबिलिटीज़ कम है एज़ कम्पेयर टू इट्स करंट एसेट। जैसे कि करंट एसेट 2020 में 179.63 करोड़ है, और 2021 में ये 275.34 करोड़ है, और 2022 में ये 570.30 करोड़ है। तो उस हिसाब से ये अच्छा है। अब चलिए कंपनी के कैश फ्लो को भी देख लेते हैं एक बार। कंपनी के नेट कैश फ्लो अगर देखें तो 2020 में ये थे 1.41 करोड़, जो कि ठीक है। और 2021 में ये कैश फ्लो हो गया 17.84 करोड़, और 2022 में 14.87 करोड़ हो गया। मतलब कि कंपनी के पास कैश फ्लो है थोड़े बहुत।
और ये इंक्रीज़ भी कर रहे हैं, तो अच्छा है कि कंपनी अपने बिजनेस से कैश जनरेट कर पा रही है और ये पॉजिटिव भी हैं। तो ये हो गया ओवरऑल फाइनेंशियल रेशियो इसके। और बाकी थोड़ी बहुत हमने न्यूज़ रिसर्च भी की है, जैसे कि इकोनॉमिक्स टाइम्स पे ये इनकी को फाउंडर हैं, आप देख सकते हैं इनको। और ट्विटर्स पे भी कुछ लोग को ने इस पे कुछ कमेंट्स भी किए थे कि लोगों को क्या लगता है। इन्होंने 1000 मल्टीपल टाइम्स का दिखाया है, 1000 टाइम्स प्रॉफिट्स के 1000 टाइम्स पे अपनी वैल्यूएशन कराई है, जो कि उस हिसाब से ये अपना राय रख रहे हैं कि क्या इस हिसाब से कंज्यूमर को प्रॉफिट होंगे कि नहीं होंगे। और इसके बाद यहाँ पे नीचे एक और ने भी ट्वीट किया है इसी सेम चीज़ को लेकर के, और इन्होंने बोला है कि इन्वेस्टर को 100 साल भी लग जाएंगे इस वैल्यूएशन पे पहुँचने के लिए 2400 करोड़ के, और अपना मनी रिकवर करने में। ये तो इनकी राय हो गई, सबकी अपनी अपनी। बाकी और इसके ग्रे मार्केट प्राइस की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी किसी भी बैंक ने, बड़े बैंक ने अभी तो कुछ खास ग्रे मार्केट प्राइस के बारे में नहीं बताया है, बट यहाँ पे एक वेबसाइट है जो कि ये है वेबसाइट IPO वॉच करके। इन्होंने इसका ग्रे मार्केट प्राइस जो बताया है वो अराउंड 30 रुपीज़ बताया है। ये प्राइस से 30 रुपीज़ ऊपर की साइड, जो कि 9% का ऑलमोस्ट रिटर्न होगा अगर ये लिस्ट होगा। अभी तक तो यहाँ पे आज के टाइम पे 29 अक्टूबर को ये ग्रे मार्केट प्राइस है। इन फ्यूचर ये थोड़ा बहुत और बढ़ सकती है। और ये फिनोलॉजी का जो है, इन्होंने भी इसकी ग्रे मार्केट प्राइस को 30 रुपीज़ बताया है, और जिस हिसाब से इसमें भी 9 to 10% की, मतलब आपको अगर आप अप्लाई करते हैं और आपको IPO इसका अलॉट हो जाता है तो आपको 9 to 10% का रिटर्न मिल जाएगा। और अब बात करते हैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पर क्या है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपको 10 से 20% मिल रहा है और आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप IPO से ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा कि आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा IPO से। या तो अगर आपको ये प्रोडक्ट, जैसे कि इस ब्रांड अच्छा लग रहा है, अगर आपको लगता है कि ये बिज़नेस आगे चल के और ग्रो करेगा तो आप लगा सकते हैं, बाकी वो आपकी मर्ज़ी है। और जैसे कि और भी शायद अच्छे IPOs आएँ फ्यूचर में, या तो आप उसका भी वेट कर सकते हैं। अगर मैं पर्सनल की बात करूँ तो मैं इसमें 9 से 10% के लिए, या मुश्किल से या और भी शायद 2-3 दिन में या 2 तारीख तक थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है ग्रे मार्केट वैल्यू इसका, या 20 तक पहुंच सकता है। तो मैं 20% के लिए पर्सनली तो मैं नहीं इन्वेस्ट करूंगा, और बाकी सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। मेरे साइड से तो यही है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं मंडे को लाइव आवर्स में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई और भी IPO का एनालिसिस चाहिए रहेगा तो मेरे को एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।